कल कैसा पढ़ा था? पढ़ क्या पढ़ा था? कदम चले कदम टिके कदम आसे कदम चले कदम ऊंचे भाषज जलो पावम। क्या हुआ? अरे वो एक्स्ट्रा हो रही ना, वही उधर उनके घर में दो दो वही हो रही, तो बोले उनको दे देता मैं। तो लाना चाहिए ना यहाँ पे, क्या लाना चाहिए ना? काय घर में रखने को नहीं दी अपने कॉपी। नहीं, आप तो आपको बोला भला है दूसरी बात। लिखो लिखो। नहीं तुम्हारी तुम लो, डबल नहीं हो रही। जो अपना वो अलग अलग स्टूडेंट हो, सबको अलग है। असं और किसको चाहिए? किसको चाहिए अभी? हाँ किसको चाहिए बताओ? वो बहू को चाहिए क्या? उधर पीछे। हाँ तू ले आ, इधर आ बेटा। नहीं उसको इधर आ नहीं। दी है क्या? दूर से दे। पेन दे, पेन दे। पेन दे। हाँ है क्या? दूर से दे दो। चलिए अब लिखो, कल क्या समझ में आया था? किस प्रकार चलना चाहिए? आज मंदिर में कौन कौन जूता पहन के आया, चप्पल पहन के आया? घर से नहीं आया। नहीं आया ना? बहुत अच्छा। कौन कौन ने बात मानी? आज कोई भी नहीं आया ना? बहुत अच्छा। सब ताली बजा लो अपने लिए। बहुत अच्छा। सुधर ले आज। आगे भी ध्यान रखना, कहीं भी मंदिर में जाओ, तीर्थों में जाओ, चप्पल जूते पहन के नहीं जाना। मान लो पहाड़ पे जाना, पहाड़ पे नहीं चला जा रहा तो मोजा पहन लेना, पर मंदिर में मोजा पहनकर भी नहीं आना। पहाड़ पे जा रहे हो तो शुद्ध मोजा पहन के जाना। मंदिर में आपको मोजे पहनकर भी नहीं आना है ना? अब लिखो प्रश्न, कैसा चिंतन करना चाहिए? भगवान ने पूछा है, गौतम स्वामी ने पूछा है भगवान से, महावीर भगवान से कि क्या चिंतन करें, क्या विचार करें? उत्तर लिखिए। मैं जो विषय दे रही आप दूसरों को सिखा सकते हैं। मेरे स्टूडेंट अभी सिखा रहे। संध्या फर्स्ट नंबर आई है मसवड़ की, उसमें मैंने जो पढ़ाया वो लेडीज को पढ़ाया था। और प्रोफेसर सुमन बेंगलोर में पढ़ा रही है। तुम लोग वैसे टाइम नहीं तो बहुत लंबा लंबा लिखाती मैं एक एक चैप्टर पर तुमको थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ क्योंकि अभी आपके डाइजेशन अच्छा नहीं है। चलो जल्दी, कहाँ कॉपी पेन? दो बाड़ा पेन दोस्त लेके आए। एक मोबाइल लेके आए, एक मोबाइल भूल के आए, एक कॉपी भूल के आए। गड़बड़ चलिए थे। चलो 5 वर्ष की उम्र से बहुत बढ़िया। हमारी सानिया के लिए ताली बजाओ। जन्मदिन कल था, आज नाम लाए हैं। जिसको पेन चाहिए ले लो। क्या बांटना? लिखिए 5 वर्ष की उम्र से, 5 वर्ष की उम्र से मनुष्य में चिंतन शक्ति आ जाती है। वह सोचना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद फिर मरते तक, उसके बाद मरते तक मरे पर्यंत हाँ मनुष्य को विचारों से छुट्टी नहीं मिलती है। मिलती क्या? विचार कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। इसलिए इन विचारों को भटकने नहीं देना है। भटकते विचारों को हमें दिशा देनी होगी। भटकते विचारों को दिशा देनी होगी। हम जब सम्यक विचार बनाएंगे तो अवश्य ही
उन सम्यक विचारों से संसार सागर से पार हो जाएंगे। क्या हुआ? कैसा चिंतन करना चाहिए? छूट गया। कर्म भूमि में कोटेशन टाइप से लिख लो। कर्म भूमि में हमने जन्म लिया है, श्रम हमें करना है। भाग्य की रेखाओं में पुरुषार्थ का रंग भरना है। भाग्य की रेखाओं में पुरुषार्थ का रंग भरना है। पुरुषार्थ का रंग भरना है। पुरुषार्थ का रंग भरना है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा है, लिख लो, मुंह से बोलो, याद नहीं रहेगा। बच्चे लिखते नहीं है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि हम अपने विचारों को इतने विशाल बना लें कि हम भी सुखी रहें, और हमारे साथ रहने वाले भी सुखी हो जाएं। बस थक गए, आदत नहीं ना लिखने की। चलो कॉपी को बंद करो, मैं बिना देखे वाली बात बताती हूँ। बिना लिखने वाली। देखिए, विचार हमारे अपने हैं, है ना। पैसे लग रहे हैं विचार खरीदने में? ऐसे नहीं लगते विचार खरीदने में। विचारों को सिर्फ हमको बदलना, कन्वर्ट करना है ना। एक दिशा देनी है। अभी तक जो हम भाग रहे थे संसार की ओर, उससे हटकर, वो भी चलेगा, संसार तो चलने ही वाला है। संसार छोड़ दोगे क्या? लेकिन उस संसार में रहते हुए भी हमारे विचार बदल जाएंगे। मिथ्या दृष्टि के विचारों में और हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। मिथ्या दृष्टि का विचार था, हम जब विद्यार्थ में थे तो हमारा विचार था हमको मंदिर जाना है, दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, खाना है, पीना है, सोना है, शादी में जाना, ब्याह में जाना, ये हमारा सुबह से टारगेट रहता था। अब क्या विचार रहेगा? सुबह से उठते साथ हमारे मन में एक भावना आएगी कि हमको मंदिर जाना है। विचार बदल गया। विचार को आपने एक दिशा दे दी। अब आपने जब विचार बना लिया कि मुझे मंदिर जाना है, वहाँ से ही आपका पुण्य प्रारंभ हो गया। एक दिशा मिल गई ना, विचार को आपने दिशा दी कि नहीं? अभी तक आपने क्या किया था? विचारों को दूसरी जगह भटका रखा था। अब आपने ही विचार बदले हैं। आप स्वयं ही अपने विचारों की करता है। अपने परिणामों के विचार माने परिणाम। तो अब हमने दिशा दे दी कि हमें मंदिर जाना है। यहाँ से आपका पुण्य प्रारंभ हो गया और पाप का होना प्रारंभ शुभ में आ गया, शुभ से हट करके। फिर आपने और विचार किया कि मंदिर जाना है, माता जी के क्लास में बैठना है, माता जी से पढ़ना है, ये भी आपने एक दिशा दे दी। फिर उसके बाद आपका दिन भर चलेगा कि माता जी ने क्या सिखाया था वो हमें करना है। तो एक आपने अपने विचारों को जो दिशा दी है, वहाँ से आपका चिंतन बदल गया, वहाँ से आपकी चर्या बदल गई, वहाँ से आपकी भावना बदल गई और पुण्य प्रारंभ हो गया। और यही पुण्य, यही पुरुषार्थ एक दिन आपको मोक्ष में ले जाएगा। तो क्या? जन्म चिट्ठे यत् विचार करो, जो भी सोचते हो
जो भी विचार करते हो, जो भी परिणाम करते हो, वो यत्न पूर्वक करो, सावधानी पूर्वक करो, जिससे आपको पाप का बंध ना हो। आपके जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं, कई परिवारों में ऐसे प्रसंग आते हैं कि माता पिता संस्कारवान नहीं होते, या कुछ ऐसी विसंगतियां होती हैं जिसके कारण घर में क्लेश, परेशानियां आ जाती हैं। उन परेशानियों के बनते आप क्या करते, आपस में झगड़ा वगैरह करने लगते हैं। करते कि नहीं करते? एक बार ऐसे हुआ, एक पति पत्नी रोज झगड़ा करते थे। बच्चा 6 साल का हो गया, कल पार्स आया था ना, 6 साल का था ना, इतना बड़ा बच्चा। रोज पति पत्नी झगड़ा करते। एक दिन झगड़ा में माता पिता ने, एक के हाथ में उठा डंडा, पत्नी के हाथ में उठा बेलन। चालू गरबा करते कि नहीं गरबा? डंडा और बेलन उठ गया। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा करता होगा, है क्या? अपनी पोल कौन खोले? तो पति पत्नी में एक ने बेलन उठा लिया, एक ने डंडा उठा लिया। पप्पू देख रहा था, क्या सीखेगा माँ बाप से? उसने बोला मम्मी पापा रोज लड़ाई करते, करूँ क्या? उसने भी दिमाग लगाया, वो भी तो विचार करने लगा ना। 6 साल का बच्चा, विचार शक्ति आ गई। तो मम्मी ने डंडा उठाया, पापा ने डंडा उठाया, मम्मी ने बेलन उठाया, वो झाड़ू उठा के ले आया। अब जो जिसको मारता उसको झाड़ू से। पापा ने जैसे ही डंडा उठाया मम्मी को मारने के लिए, पप्पू ने झाड़ू उठा लिया। क्या सीखा? क्या सीखा? मम्मी पापा को या तो सुधार देगा या वो बिगड़ जाएगा। जब माता पिता ने देखा, अरे हमने डंडा उठाया, इसने बेलन उठाया, इसने झाड़ू उठा लिया, तुरंत दोनों ने डंडा छोड़ा, बच्चे को गले लगाया, बोले बेटा अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो कभी कभी बच्चों से शिक्षा भी मिल जाती है। इसलिए हमें अपने परिवार को इन सब चीज़ों से बचाकर किस रास्ते पर लाना है। अगर आप सुबह उठ करके घर में माहौल बनाते हो कि हमें मंदिर जाना है, तो बच्चों का मन भी होता, पापा को मंदिर जाना, मम्मी को जाना, हमको भी मंदिर जाना, होता कि नहीं होता? माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे माता पिता को भगवान मानते हैं, आपका ही अनुकरण करते हैं, क्योंकि आपसे ही सीखते हैं। गर्भ से लेकर के जन्म तक चिल्टा है वो, इसीलिए संकेत उठागा, लेकिन उसकी मम्मी ने आंख दिखाई। होगा तो मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों वाढवा ते काय तो वळतच जातोय काळ। मी अभी अभिषेक करते। और आज योगा योग विक्की महोदय पहुंचे। विक्की नाम है ना तुम्हारा? हाँ, विक्की और हमारी सलाका, ये दोनों पति पत्नी अभिषेक करते हैं। इनके माता पिता भी अभिषेक करते हैं, विपुल भी अभिषेक करता, और इनके दोनों बच्चे भी अभिषेक करते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता ने अभिषेक किया, करना शुरू किया, इनके माता पिता ने, फिर इनने शुरू किया, अब इनके बच्चे भी कर रहे हैं। ऐसे ही अपने को करना होगा। अपने को अपने विचार बना करके अपने परिवार का उद्धार करना भी जरूरी है। आई समझ में बात? तो आज से हमें अपने विचार बदलना है, अपने परिवार के विचार बदलना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गुलशन को किस तरह सजा सकते है कि नहीं है? भावना भाई थी कि नहीं? भाई थी। शादी होने के पहले क्या विचार किया था बताओ? कुछ विचार किया था? सब मेरा मुंह देखते हो, बताओ ना क्या क्या सोचा था तुमने? सोचा था कि नहीं कुछ? मैं बता दूं? मैं बताऊँ तो बोलोगे हाँ हमने भी सोचा था। बोलो क्या सोचा था? रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों सा आंगन होगा। सोचा था कि
हमारे जमाने का एक पिक्चर का गाना है, सपना देखा था कि नहीं? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सपना पूरा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसी बीवी चाहिए वैसी नहीं मिली, जैसा पति चाहिए था वैसा नहीं मिला। बोलो क्यों नहीं हुआ? पूरा हुआ तो भक्ति भाव से नहीं मांगा, है? भक्ति भाव से नहीं मांगा। हाँ, खिलाया हमने गुलशन, बगीचा लगाया, फूल भी खिले। अब हम फूलों को मुरझाने नहीं देंगे। फूल ना मिलेंगे तो कांटे से सजाएंगे, आगे नहीं आता हम और क्या गाएंगे। भूल गए हम मुसलमानी के गाने। तो अब हमने जो कुछ प्राप्त किया हमने हमारे कर्मों से प्राप्त किया। आपकी इच्छा से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपने लाइन किसी और को मारी थी और मिली कोई और, है कि नहीं? भावना किसी और की थी, मिला कोई और। क्यों? क्योंकि आपके कर्म में, आपके प्रारब्ध में जो लिखा होगा वही मिलेगा और वही आपका भाग्य है। और अब उसमें पुरुषार्थ करना है, उसमें संतोष धारण करना है कि मुझे जो कुछ भी मिला है मेरे कर्मों के अनुसार मिला है, और जो कुछ मिला वो अच्छा मिला है, खराब कुछ भी नहीं मिला है। मिला क्या खराब? जो कुछ मिला वो अच्छा मिला। बस ये विचार अगर बना लोगे उसमें ही सुख मिल जाएगा। और एक विचार बदल लोगे, नहीं मेरे को तो वाली चाहिए थी, ऐसी मिल गई, ऐसा हो गया, ये साड़ी चाहिए थी तो वो मिल गई, ये खाना चाहिए था वो मिल गया, विचार बदले की संक्लेश आ जाएगा। तो संक्लेशों को खत्म करने के लिए मैं संकेत को देख के मुस्कुराते रहती हूँ। बहुत संघर्ष उनकी लाइफ है, वो संघर्ष मैंने भी झेला, इसलिए मैं समझ सकती हूँ उनके दर्द को। फिर भी वो मुस्कुराते हैं। हमारी सानिका भी मुस्कुराते रहती, बस यही लाइफ है। आए हैं जिंदगी में सूल, हम उनको बना देंगे फूल। इस जन्म में नहीं बना पाए तो अगले जन्म में बना देंगे, लेकिन हारेंगे नहीं, क्योंकि कर्म भूमि में श्रम करना है और भाग्य मिला उसमें हमें ही रंग भरना है। हमारे हाथ में हमारा भाग्य है, हमारे हाथ में हमारा भाग्य नहीं पुरुषार्थ है। कल क्या हुआ भूल जाओ, आगे क्या होगा मत सोचो। आज मेरे हाथ में है, आज सुबह मुझे उठना है और ये भावना मानी है कि प्रभु तुम मेरे साथ हो, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपका हाथ मेरे सिर पर है, गुरु का हाथ मेरे सिर पर है, और जिसके सिर पर गुरु का हाथ दुनिया देगी उसको सब। बस गुरुओं की कृपा अपने ऊपर बनाए रखो, प्रभु की कृपा बनाए रखो और चलते जाओ। विचारों को गति दो, सम्यक गति दो। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पुरुषार्थ और वर्तमान है। आज आपका सुनहरा है, क्या बोलते मराठी में, आज का दिवस सोना सर सोना सा। आज मैं सुबह उठा हूँ, मैंने प्रभु का नाम लिया है, प्रभु का मुँह देखा है, नमोकार मंत्र का जाप किया है, मेरा दिन पूरा अच्छा होने वाला। नहीं भी हो तो भी अच्छा ही मान कर चलो, राम को सुख मिला। मैं दीदी से कहूँगी कि रामायण का थोड़ी थोड़ी कहानियाँ रोज बतानी है, क्योंकि आपको कहानी याद रहेगी। अपन प्रारंभिक स्टूडेंट है, आज की आपकी घटना याद रहेगी, आपको झाड़ू वाली बात याद जरूर रहेगी, बाकी भले भूल जाएगा। जब पप्पू सामने आएगा तो लगेगा झाड़ू लेके ना आ जाए, और पत्नी आएगी तो लगेगा बेलन लेके ना आ जाए। तो वर्तमान हमारे हाथ में है, और वर्तमान माने आज का दिन मेरा कैसा जाएगा वो मुझे चिंता करनी है। कल का दिन चला गया वो नहीं सोचना है। कभी मत रोना किसी के सामने कि मेरी माँ मर गई, कि मेरा ससुर मर गया, कि मेरी सास मर गई, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वैसा हुआ था, कभी नहीं बोलना। भूल जाओ पास्ट को, क्योंकि भूत है। भूतकाल को याद करोगे तो भूत पीछे लग जाएगा। भूत का स्मरण मत करो और भविष्य की कल्पना करना चाहिए। भविष्य में आपको क्या करना
अर्थ क्या है? कुछ लोग सोचते कि मेरा मकान बन जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। कुछ सोचते मकान बनने के बाद उस मकान की इच्छा खत्म, गाड़ी लाने के बाद गाड़ी की इच्छा खत्म, बीवी लाने के बाद बीवी की इच्छा खत्म। सुखी काहे में? नई इच्छा चालू हो जाती है। इसलिए कोई सुखी तो हो ही नहीं सकता। सुख किसमें है? सुख किसमें है? अपनी आत्मा को संस्कारवान बनाने में सुख है, अच्छे कामों में सुख है, पुरुषार्थ करने में सुख है, सम्यक पुरुषार्थ करने में सुख है। तो हमें अपने जीवन को इस प्रकार बनाना है कि संघर्षों में भी हम घबराए। क्या होगा ना, बोलना इसमें निकालना। मैंने प्रार्थना लिखी इनके रामगढ़ में, आर.के. जैन आए थे, उनके रामगढ़ में 2-3 प्रार्थना लिखी थी, हर जगह लिखी है राजस्थान में। तो मैंने लिखा है, मोक्ष की मंजिल पाने वाले सत्य डगर पे चल, अरिहंतों का स्मरण करके सीत जपो हर पल, साहस निर्भय स्वाभिमान रख कदम बढ़ाता चल, प्रेम दया स्नेह सरलता सब में लुटाता चल, दीन दुखी को गले लगा कर पा लेना मंजिल। जय 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 बोलो हर पल। आज से नियम ले लो, साहस निर्भय स्वाभिमान रख। साहस भी रखना है, निर्भय भी होना है। कर्म टकराएंगे, कर्म उदय में आएंगे। कितने कोई आ जाए आपसे कहेंगे आप सोने के झूले में झूलने वाले नहीं। राम सीता झूले क्या? किस काल में जन्मे थे वो? कौन से काल में उनका जन्म हुआ? चतुर्थ काल में। भगवान का सानिध्य था, रिद्धिधारी गुरुओं का सानिध्य था और मोक्ष जाने का चांस था, तो भी उनको दुख मिला कि सुख मिला? क्यों आपने शास्त्र पढ़े, क्यों इतिहास पढ़ रहे? क्योंकि उनके दुख को याद करने के लिए कि उन्होंने भी आकर के यहाँ पर सुख नहीं भोगा। राम इतने बड़े भद्र सुंदर और कृष्ण ने लक्ष्मण अर्धचक्री गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। आप उठा सकते? ये सॉरी, लक्ष्मण ने कोटि शिला को, जिसमें करोड़ों मुनि जहाँ से मोक्ष गए, करोड़ों मुनि एक साथ जहाँ बैठ सकते थे, ऐसी शिला को उंगली पर उठा लिया। इतनी ताकत, इतना पुण्य, और कहाँ गए? क्योंकि पुरुषार्थ नहीं कर पाए। और राम ने कष्ट सहन किए, लेकिन कहाँ गए? पुरुषार्थ करके। बस यही शिक्षा लेना कि कर्म तो आएंगे उदय में, लेकिन भक्ति से, भगवान की भक्ति से वो कर्म भी ढीले पड़ जाएंगे। बशर्ते हम भक्ति करें तो, भगवान से प्रेम करें तो, अभिषेक करें तो, भगवान के पास आए तो आपके निधन निकाचित जैसे कर्म भी ढीले पड़ जाएंगे। इनमें वो ताकत है, किसमें? भगवान में वो ताकत है कि आपके कर्मों को ढीला कर देंगे। आओ तो सही। अरे सैनिक राजा समोसरण में गए, 7वें नरक से बचाकर पहले नरक में ले आए। पत्नी ने 7वें नरक से पहले नरक तक जाने का द्वार माने बंद कर दिया। 7वें नरक में पहले नरक तक ले आई, भगवान के समोसरण में भेज दिया। बनो ऐसी चेतना, बनो ऐसे सैनिक कि भगवान के समोसरण में चले जाओ। आपका ऐसा पुरुषार्थ हो जाए, कल कदाचित नरकायु की बंद हो गया हो तो भी हम काट सकें, सिर्फ प्रभु से प्रेम करके। पत्नी से प्रेम करना वो आपका चारित्र मोहिनी संबंधी है, लेकिन प्रभु से प्रेम करोगे तो दर्शन मोहिनी का क्षयोत्सव होगा, क्षय होगा, और इधर प्रेम करके आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज यही चिंतन करना है, यही विचार करना है कि मुझे मेरे विचार बदलना है, मुझे मेरे विचार बदलना, मुझे चिंतन करना है, अपने चिंतन को नई धारा देना है। रात में नींद खुल जाए, नींद नहीं आ रही है, प्रभु को अपने हृदय में ले आओ, प्रभु
लेटे लेटे भी भगवान का नाम लोगे तो कोई बुरा नहीं। और नमोकार जपते जपते कब आपको अच्छे विचारों में नींद आ जाएगी और सुबह के पहर में आप सपना देखोगे कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कहीं भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसे विचार आपके बन जाएंगे। तो आज हमने पढ़ा कि यत्नपूर्वक विचार करो, यत्नपूर्वक चिंतन करो, यत्नपूर्वक सोचो और अपनी इन विचारों को एक दिशा दो। आज का बस यही है। और चिंतन करो कि मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुखदारा, कुटुंब परिवार सुखदारा, माल धन लाज लोकन की, जगत लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, मैं संसार के काम करते हुए भी अपने प्रभु से प्रेम रखूंगा, उनको नहीं भूलूंगा। बस आज अपने विचारों को ये गति दे देना, उसके बाद कल हम क्या करना है इस पर विचार करेंगे। कदम चले कदम चिपके, कदम से कदम सरे। कल हम अपने विचारों को कैसे बैठना, कैसे उठना, इस पर ले चलेंगे। तो आज अपने जो सुना है उसका चिंतन करें और अपने जीवन को एक नई दिशा देकर अपने जीवन को क्या करना है, नया रंग भरना है, पुरुषार्थ का नया रंग भरना है, घर को सजाना है। लेकिन घर से पहले अपने इस मन मंदिर को सजाना है, क्योंकि मुझे इसमें परमात्मा की मूर्त दिखाना है। और 10 लक्षण शिविर में मैं आपको अगर आप लगाओगे तो शिविर में सिखाऊंगी कि परमात्मा का मंदिर अपने हृदय चक्र को कैसे बनाया जाता है, कैसे ध्यान किया जाता है। तो आप सभी अपने विचारों को गति देंगे और जहाँ भी जाएंगे हर समय दुकान में बैठो, कहीं बैठो, जपो, क्या जपोगे? नमोकार मंत्र।